हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। पिछले वाले वीडियो में हमने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और इससे उसके पहले वाली वीडियो में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। दोस्तों E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बताने से पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन फिर से रिपीट कर देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी कंपाउंड से कोई दो ग्रुप या एटम्स एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक। अब ये वाला है दूसरा हेडिंग है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए E2 reaction is a bimolecular elimination reaction. E2 elimination reaction is a one step mechanism. यानी कि E2 जो रिएक्शन है वो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ठीक। बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, यानी कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है एक स्टेप का मैकेनिज्म है, यानी कि वन ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है, सारा मैकेनिज्म समाप्त हो जाता है एक ही स्टेप में, ठीक है। E1 में क्या था कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, स्लो स्टेप था, उसमें कार्बोकेटाइन बन रहे थे। लेकिन E2 में जो है हमारा कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट आर फॉर्म। इस रिएक्शन में हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यानी उसमें जो था हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज रिएक्शन आर ऑब्जर्व इन प्राइमरी और सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड, यानी कि ये रिएक्शन जो होता है हमारा या तो प्राइमरी या सेकेंडरी जो सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड होता है उसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक। यानी कि जो हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड एल्किल हैलाइड होगा उसमें ये देखने को हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा मिलता है। तो आई होप इतना समझ में आया। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ RCHX है, ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है। क्या है? एल्किल हैलाइड है, ये कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक। अब देखिए एल्किल हैलाइड है, यहाँ से जो है ये X बाहर निकल जाता है, ठीक। एक H निकल जाता है, यहाँ एल्किन बनता है, ठीक। RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये क्या बना? एल्कीन, ठीक है। अब आइए देखिए इसका मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं कैसे होता है। देखिए RCHX, यहाँ CH3 था, CH2 को एक कार्बन के पास लिख दिए, एक H को ऊपर ऐसे बॉन्ड से लिख दिए हम, ठीक है। ऊपर बॉन्ड से लिखने के बाद हम यहाँ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जो हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन था उसमें थे वीक बेस होते हैं, ठीक है। कौन सा? वीक बेस होते हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, देखिए यहाँ पे जो होगा ये धीरे धीरे अपना बॉन्ड लेके बाहर निकलता है, उसी टाइम, यानी ये वन स्टेप मैकेनिज्म है ना, उसी टाइम ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है, ठीक। यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है RCH डॉट डॉट करके X, यानी यहाँ से X निकल रहा है, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है डबल बॉन्ड, ठीक। यानी कि ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला यहाँ बाहर निकल रहा है, ये है TS ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। अब इसी स्टेप में आगे जो है ये ट्रांजिशन से RCS यहाँ से देखिए निकल रहा है, तो ये अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है X जो है बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बना के RCH डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस, ठीक है, यहाँ BH, ठीक। यानी कि यहाँ पे हम जो बेस लिए हैं, ठीक है, यहाँ जो हमने बेस लिया है उसके साथ हमारा, ठीक, उसके साथ हमारा ये मिलके बी है, ठीक। और ये बना क्या? एल्कीन।
इतना समझ में आया। देखिए इसमें मेन हमारा पॉइंट क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें जैसे कि कहीं आ जाता है तो ध्यान रखने वाली बात है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। जैसे हमने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में एक एक पॉइंट बताया था, अब इसमें भी हम एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं। ठीक, देखिए पहला पॉइंट है इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, NaOH, NaNH2 आर यूज्ड। यानी कि इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, वीक बेस नहीं लेते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं? लाइक KOH, NaOH, NaNH2। और एक बात, इसमें हम टेम्परेचर जो है हाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर हम हाई लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ टेम्परेचर हाई लेते हैं तभी ये E2 एलिमिनेशन होता है, वरना क्या होगा? SN2 रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अगर लो लेते हैं, ठीक है, कम लेते हैं, तो हमारा SN2 मैकेनिज़्म जो हो जाएगा फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ज़्यादा लेंगे, 70 लेंगे या 80 लेंगे, तो हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे KOH, NaOH, NaNH2। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखिए, इफ़ द ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल देन द एल्कीन इज आल्सो स्टेबल। ठीक, देन E2 अकर्स। यानी कि हमारा कह रहा है कि इस रिएक्शन में हमारा जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना ही स्टेबल हमारा एल्कीन भी बनेगा। ठीक, एल्कीन अगर बन जा रहा है स्टेबल तो वहाँ पे जो E2 रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। E2 रिएक्शन, ठीक है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। यानी कि जब ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल हो, जब स्टेबल होगा तब हमारा एल्कीन जो है स्टेबल होगा। ठीक, अगला देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज 3 डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म बाय एल्कीन। यानी कि जो ट्रांजिशन, अब हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कब होगा? ठीक है, यहाँ तो हमने कहा कि ट्रांजिशन से अगर स्टेबल है तो हमारा एल्कीन क्या है? स्टेबल होगा। लेकिन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज, ठीक, यानी कि स्टेबल, हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कैसे होता है? ठीक ना, स्टेबल कब होगा? देखिए 3 डिग्री रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे ज़्यादा 2 डिग्री में, उससे रहेगा 1st डिग्री में ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म बाय एल्कीन। यानी एल्कीन जो हमारा मिलता है, ठीक ना, उससे देखेंगे, उस एल्कीन को लेंगे और देखेंगे कि हमारा कहाँ कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। यानी कि बनने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है एल्कीन, उसको लेते हैं, लेने के बाद उसे देखते हैं कि कार्बोकेटायन कौन सा कार्बन 3 डिग्री, 2 डिग्री है कि 1st डिग्री है। जैसा कार्बोकेटायन होगा वैसा उसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? हमारा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये ट्रांजिशन स्टेट और एल्कीन, ठीक ना, एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड है। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल एल्कीन स्टेबल होगा, एल्कीन जितना स्टेबल एल्कीन का जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, ठीक ना, यानी एल्कीन का कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट भी हमारा होगा। ठीक, अगला क्या है? इन दिस रिएक्शन द टेम्परेचर इज हाई। यानी इस रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर जो है हाई होता है, टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद से आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑफ E2 एलिमिनेशन। हमारा देखिए एक एग्जाम्पल है CH3CH2Br है। ठीक, ये एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ एल्कोहलिक KOH लेते हैं और हीट लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या बनता है? एल्कीन बनता है। आगे इसका मैकेनिज़्म क्या है अच्छे तरीके से हम देखते हैं। ठीक, मैकेनिज़्म है, देखिए CH2, एक CH3 था, यहाँ पे CH2 करके एक हाइड्रोजन को हमने नीचे लिख लिया है, यहाँ पे CH2, यहाँ Br है। अब देखिए यहाँ से Br हमारा जो है धीरे धीरे निकलेगा और ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं, ठीक है, और हीट लिए हैं। ठीक, उसके बाद हमारा बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देखिए CH2 और H यहाँ पे, ठीक, यानी कि डॉट डॉट, ये वाला बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से बाहर हमारा निकल रहा है। ठीक, यानी कि ये जो है हमारा हाइड्रोजन, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये यहाँ से Br निकल रहा है। तो अगला क्या होगा हमारा? देखिए CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। ठीक, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन गया, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन जो है इसको अपना
इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से Br निकल जाएगा। अब यहाँ लेते हैं क्या, जो स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं K प्लस OH माइनस, तो यहाँ से जो है K जो है Br से मिलके देखिए K Br बना लेता है, ठीक। अब प्लस हमारा जो OH है, H जो निकल रहा है यहाँ से H2O बन जाता है। और जो यहाँ से निकलने के बाद हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एल्कीन फॉर्म हुआ, ठीक। मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड यहाँ आया तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए हम, ठीक। CH2 पहले से CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से Br अगर निकलेगा तो यहाँ CH2 बचा तो CH2 यहाँ से। अब ये जो Br मिला है, ठीक, निकलेगा पहले Br K से मिलके K Br बना लेगा, और जो H है यहाँ अपना प्रोटॉन दे के अरे इलेक्ट्रॉन दे के OH से मिलके H2O बना लेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।